हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आयल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्टडी आयल में स्वागत है। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 22 टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा देखने वाले हैं। मतलब कि अगर एनसीईआरटी से देखो तो ये सब एक चैप्टर में पूरा स्टैट्स है और आर समर में सबको अलग अलग फॉर्म अलग अलग चैप्टर्स में डाला गया है। मतलब टेबुलर फॉर्म अलग है, ग्राफिकल फॉर्म अलग है, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मॉड अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 22 जो है तो पहला है टेबुलर फॉर्म ऑफ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, चैप्टर नंबर 22। तो इसके सोल्यूशन को हम देखने वाले हैं। तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बस ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें बताने लायक, बस कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं। तो ये बहुत ईजी है, स्कोरिंग चैप्टर बोल सकते हो इसको। चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। टेली मार्क्स आर यूज टू फाइंड। टेली मार्क्स हम किस लिए यूज़ करते हैं? फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए। अगर जिनको टेली मार्क्स नहीं पता है, पता होगा ना कि हम फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं कि कितनी बार कौन सी चीज़, कौन सा आइटम रिपीट हो रहा है, उतनी बार नंबर ऑफ वर्टिकल बार हम ऐसे ड्रॉ करते जाते हैं। ठीक है, तो टेली मार्क्स बेसिकली हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। किसके काउंटिंग के लिए? बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू रेंज कहलाता है। ठीक है, कोई भी डेटा गिवन है उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होगा और लोएस्ट वैल्यू होगा उसका डिफरेंस जो होगा वो रेंज कहलाता है। तो रेंज नॉर्मल वर्ड है। रेंज क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ठीक है, बीच की वैल्यू कितनी आ रही है, कितना का डिफरेंस है, यही रेंज होता है, पता होगा सबको। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये रेंज हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्लास लिमिट इज कॉल्ड। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्लास लिमिट इज कॉल्ड क्लास साइज, क्लास विड्थ। ठीक है, मतलब कि अगर वहाँ क्लास इंटरवल गिवन है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ये क्लास इंटरवल है। तो ये अपर लिमिट होता है और ये लोअर लिमिट होता है किसी भी क्लास इंटरवल का। तो वही कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, अपर एंड लोअर क्लास लिमिट इज कॉल्ड। तो अपर ये है, लोअर ये है, उनका डिफरेंस जो होगा वो क्लास साइज कहलाता है या क्लास विड्थ बोल सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे, इन द क्लास इंटरवल 10 से 20, 20 से 30, 20 इज टेकन इन अगेन। चलो मान लो यही मैंने क्लास क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्योंकि जो हम डेटा रिप्रेजेंट करते हैं टू फॉर्म्स में करते हैं, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव फॉर्म। तो ये जो इंटरवल यहाँ पे गिवन है ना क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात कर रहे हैं तो वो 10 से 20, 20 से 30। तो वो कह रहे हैं 20 किस में लेंगे, अपर वाले में या नीचे वाले में? वैल्यू कहाँ से आएगी? तो आंसर तो मैं बता दूँ, तो 20 होगा वो नीचे वाले में आएगी वैल्यू, यानी कि बी, इन द इंटरवल 20 से 30। तो ये जो डेटा तुम वहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, ये एक्सक्लूसिव फॉर्म है। एक्सक्लूसिव फॉर्म है। तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्या होता है ना, जो अपर लिमिट होता है, ठीक है, अपर लिमिट होता है, जैसे 10 से 20 है तो 20 नहीं लेते, 20 नेक्स्ट वाले में आएगा। इस बात का ध्यान रखना। तो लोअर लिमिट कंसीडर होता है, अपर लिमिट नेक्स्ट वाले में कंसीडर होता है। तो ये एक्सक्लूसिव फॉर्म है। इंक्लूसिव फॉर्म में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो दो फॉर्म होते हैं, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं आप लोग को यहाँ पे ये चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूँ। एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, तो ये एक्सक्लूसिव फॉर्म है। तो 20 जो होगा वो नीचे वाले में कंसिडर किया जाएगा, ना कि ऊपर वाले में। जब वो लोअर लिमिट बन जाएगा तो कंसिडर करेंगे उसको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इज 15। देखो मिड वैल्यू जो होता है ना क्लास का, उसी को क्लास मार्क भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कोई क्लास इंटरवल गिवन होगा, तो क्लास इंटरवल इज 4। तो यहाँ पे बेसिकली क्लास इंटरवल वर्ड जो यूज़ हुआ, बेसिकली वो कह रहे हैं क्लास साइज या क्लास विड्थ के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्लास साइज या क्लास विड्थ के लिए यूज़ कर रहे हैं। और मिड वैल्यू होता है क्लास मार्क। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ एग्जाम्पल के साथ। मान लो एक है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो जो डिफरेंस निकालते हो ना 30 माइनस 20, ये इंटरवल है, क्लास इंटरवल, इसे कहते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, तो ये क्लास विड्थ क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो कि इसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। ये होता है क्लास विड्थ, जिसको यहाँ पर क्लास इंटरवल बोला गया है। 30 माइनस 20 जो कि 10 है, 40 माइनस 30 जो कि 10 है। आपको सर ये तो सेम ही रहता है, हमेशा सेम नहीं रहता, वेरी कर सकता है क्लास विड्थ या क्लास साइज, क्लास हाइट भी बोलते हैं इसको। तो क्लास विड्थ, क्लास साइज, क्लास हाइट, जो यहाँ पे 4 गिवन है। ठीक है, अब ये मिड वैल्यू जो है उसे कहते हैं क्लास मार्क। मिड वैल्यू को कहते हैं क्लास मार्क। अब बात आएगी क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2।
जैसे मान लो इस इंटरवल का मुझे क्लास मार्क निकालना, मतलब मिड वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 20/2, यानी कि 30/2 15। इसका हो जाएगा 20 प्लस 30 50/2 25। तो ये होता है क्लास मार्क यानी कि मिड वैल्यू, और क्लास इंटरवल मतलब क्लास हाइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पे in a frequency distribution the mid value of a class is 15 and the class interval is 4, the lower limit of the class। तो मान लिया क्लास का लोअर लिमिट जो है y है एंड अपर लिमिट x है। तो ये मिड वैल्यू क्या हो जाएगा, मिड वैल्यू हो जाएगा x प्लस y/2 इज इक्वल टू 15, यानी कि ये वैल्यू आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, फर्स्ट इक्वेशन। एंड क्लास इंटरवल मतलब क्लास साइज, तो क्लास साइज क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 4 के इक्वल है। हमें निकालना लोअर लिमिट मतलब y निकालना है, तो x और y सॉल्व करते हैं। मान लो हमने दोनों को ऐड कर दिया, जब ऐड करोगे तो y माइनस वाई कैंसिल आउट, x प्लस एक्स ट्वाइस ऑफ x, और ये हो जाएगा 30 प्लस 4 34। तो x की वैल्यू 34/2 इज इक्वल टू 17। x क्या था अपर लिमिट, वो 17 आ गया, तो x को यहाँ पे 17 पुट कर दो, तो y की वैल्यू निकाल लो, तो y क्या हो जाएगा 30 माइनस एक्स यानी कि 17 13। तो ये लोअर लिमिट 13 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं लगा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दिया कि क्लास साइज क्या होता है, मिड वैल्यू क्या होती है, क्लास मार्क क्या होता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब 6 में क्या है, अगेन उसी कॉन्सेप्ट पे बोल सकते हैं क्वेश्चन है यहाँ पे, द मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास इंटरवल इज 42 इफ द क्लास साइज इज 10। ठीक है, देन द अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। अगेन मान लिया कि यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मान लिया कि अपर लिमिट x है, लोअर लिमिट y है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। तो यहाँ पर क्या गिवन है, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल मतलब क्लास मार्क। तो ये क्या होता है, x प्लस y/2 इज इक्वल टू 42, यानी कि ये गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 84। एंड क्लास साइज, लास्ट क्वेश्चन में क्लास इंटरवल वर्ड यूज हुआ था, यहाँ पे क्लास साइज यूज हुआ है, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। हमें निकालना है अपर एंड लोअर लिमिट, अपर है x, लोअर है y, दोनों को एक बार ऐड किया, ऐड मतलब दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व करना है, ऐड करोगे तो y कैंसिल आउट, यहाँ की ऊपर प्लस y नीचे माइनस y, x प्लस x ट्वाइस ऑफ x, 84 प्लस 10 94। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 94/2 इज इक्वल टू 447। ठीक है, अब x को 47 यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो, y निकाल लो, तो y की वैल्यू हो जाएगी 84 माइनस 47, मतलब कि 84 माइनस x, तो ये हो जाएगा 37। तो पहले देखो उसने कहा अपर लिमिट, तो ऑप्शन में पहले अपर लिमिट चेक करोगे 47 किस में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए 47 37 जैसे यही ऑप्शन ही है हमारे पास। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स पर्टिकुलर आइटम अकर इन ए डेटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, पता है सबको। ठीक है, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स मतलब कि जैसे मैंने एक डेटा लिखा 1 2 3 4 3 2 1 5 4 3 1 2 1, तुमने 1 को काउंट किया 1 2 3, तो 1 जो है वो 3 टाइम्स अकर हुआ है, तो ये 1 की फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर आइटम अकर इन ए गिवन डाटा इज कॉल्ड इज फ्रीक्वेंसी। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में क्या है हमारे पास, द विड्थ ऑफ ईच 9 क्लासेस इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.5, यानी कि क्लास हाइट क्लास विड्थ गिवन है। ठीक है, तो इसको मैंने मान लिया कि क्लास हाइट या क्लास विड्थ को h, ये गिवन है 2.5। कितनी क्लासेस हैं यहाँ पे 9, यानी कि क्लास इंटरवल जो है यहाँ पे वो है 9, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द लोएस्ट क्लास इज 10.6। ठीक है, तो जो पहला क्लास इंटरवल है, जो फर्स्ट क्लास इंटरवल होगा, उसका जो लोएस्ट वैल्यू है वो गिवन है L 10.6। द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास इज, कि U पूछा गया है। अब यहाँ बता दूँ, जैसे मान लो मैंने एक टेबल बनाई 5 से 10,
10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। ठीक है, तो ये होता है क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे कितने क्लास इंटरवल है? 1 2 3 4 5, 5 क्लास इंटरवल। जैसे यहाँ पे कहा ना 9 क्लासेस, तो यहाँ पे 5 क्लासेस हैं, 5 क्लासेस हैं। मैं एग्जाम्पल थ्रू बता रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 2.5, क्लास की विड्थ कितनी है? 2.5। यहाँ पे क्लास की विड्थ कितनी है? 10 माइनस 5, 5 है। 15 माइनस 10 मतलब कि थ्रू आउट द क्लास विड्थ जो जिसको मैंने h बोला है वो यहाँ पे 5 है। यहाँ पे मैंने क्लास इंटरवल 9 जो लिखा है वो यहाँ पे 5 है। क्लास बाउंड्री ऑफ द लोएस्ट क्लास 10.6, ये 10.6 क्या बता रहा है यहाँ पे? जो ये क्लास इंटरवल है इसका जो लोअर क्लास बाउंड्री है, तो लोअर मतलब फर्स्ट क्लास बाउंड्री, उसका लोएस्ट वैल्यू 5, तो यहाँ पे 10.6 है वो। ठीक है, एंड द अपर क्लास बाउंड्री, तो ये है अपर क्लास बाउंड्री, इसकी जो हाईएस्ट क्लास, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास, तो ये तुम्हारा हाईएस्ट क्लास है, तो इसकी अपर वैल्यू 30, ये तुम्हें फाइंड करनी है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने एग्जाम्पल के थ्रू इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 क्लासेस मतलब इससे यहाँ पे 5 क्लासेस हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, विड्थ मतलब इंटरवल अपर माइनस लोअर लिमिट क्लास की, तो वो थ्रू आउट द क्लासेस 2.5 है, जैसे यहाँ पे 5 है। 10.6 मतलब इसके अकॉर्डिंग 5, और हाईएस्ट क्लास अपर क्लास बाउंड्री यानी कि 30 निकालना है तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पे वो u निकालना है। तो यहाँ पे पहले निकलता है रेंज। ठीक है, तो पहले निकालते हैं हम रेंज। देखो रेंज क्या होता है? अपर हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू, मतलब इस पूरे डेटा में जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 30 है, माइनस लोएस्ट वैल्यू जो 5 है, ये आ गया 25। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्लास साइज क्या है। तो यहाँ पे क्लास साइज h जो है वो 5 है। तो होता क्या है ना, फॉर्मूला क्या होता है, हम नंबर ऑफ क्लासेस निकालते हैं, कितने क्लास इंटरवल हमें बनाना है। तो रेंज अपॉन हाइट, रेंज अपॉन क्लास हाइट जो होता है वो नंबर ऑफ क्लासेस देता है, नंबर ऑफ क्लासेस। जैसे यहाँ पर रेंज 25 है, तो 25 अपॉन हाइट, क्लास की हाइट 5 है, तो ये कितना आ गया? 5। तो नंबर ऑफ क्लासेस 5 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 5 देख रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 थी, तो ये फॉर्मूले से निकलता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे हमसे इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो पहले हम निकालेंगे रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगा? अपर हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू, मतलब कि u माइनस एल। तो u माइनस 10.5, क्योंकि l गिवन है, h यहाँ पे गिवन है कितना? 2.5। क्लास इंटरवल गिवन है, नंबर ऑफ क्लासेस 9। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ क्लासेस का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल या नंबर ऑफ क्लास बोल लो, वो होता है रेंज अपॉन हाइट। तो ये 9 गिवन है यहाँ पे, तो रेंज है u माइनस 10.5, तो u माइनस 10.5 अपॉन हाइट वो है 2.5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लासेस वो 9 गिवन है। यहाँ से u निकाल लो, तो u की वैल्यू हो जाएगी u इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 प्लस 10.5। तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, 18 प्लस 4.5, तो तुम्हारा 22.5 प्लस 10.5। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व कर लेना, सॉरी हाँ 4.5, तो इसको सॉल्व करना, तो ये वैल्यू तुम्हारी आ रही है 33.1। ठीक है, 33.1, सॉरी ये 10.6 गिवन है। ठीक है, हाँ, तो ये तुम्हारा 22.5 प्लस 10.6 32, हाँ 33.1 तुम्हारी वैल्यू आ रही है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गया? तो इतना टाइम लगेगा नहीं, मैं पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में आ सकता है। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन ए टेस्ट। रेंज निकालना, तो रेंज मैंने कहा था क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। रेंज होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ये होता है रेंज। तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू तुम्हारी 95 है, तो 95 माइनस लोएस्ट वैल्यू तुम्हारी 62 है, तो ये आ गया तुम्हारा 33। तो 33 ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, टेली आर यूजली मार्क इन ए बंच ऑफ 5।
बंच ऑफ 5 तुमने देखा होगा कि 1 2 3 4 लेते हैं, एक वर्टिकल लाइन 5, तो बंच ऑफ 5 में हम रिप्रेजेंट करते हैं टेली को। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा C5। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। लेट L बी द लोअर क्लास लिमिट of a class interval in a frequency distribution and m be the midpoint then the upper। तो अपर लिमिट को हमने मान लिया u है, लोअर लिमिट गिवन है l। तो हमें पता है जो मिड वैल्यू जो होता है ना, मिड वैल्यू जो कि m के इक्वल होता है, वो क्या होता है, अपर प्लस लोअर अपॉन 2 इज इक्वल टू m। यानी कि इसको मैंने क्लास मार्क मैंने पहले ही समझा रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखो समझ में आ जाएगा। हमें निकालना है u इन टर्म्स ऑफ l एंड m। तो u क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ m माइनस एल, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, एल सब्ट्रैक्ट हुआ, ऑप्शन सी। क्लियर। तो यहाँ पे ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप अगर पेपर आ रहा है, सीबीएसई को फॉलो कर रहा है स्कूल, तो उसमें चैप्टर्स है तुम्हारे स्टैट्स, ठीक है, उसमें ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। ओके, तो इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, कुछ सीख के जा रहे हो, यूज़फुल लगा वीडियो, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।